नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों से बहुत सारी खबरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। इसमें बीजेपी के वो लीडरान जो इश्तियाल अंगेज़ बयानात दे रहे हैं उनके लिए नोटिस जारी की गई है और क्राइम ब्रांच से भी सवालात पूछे गए हैं। बुर्का पहनने को लेकर के, रावण की बहन कहने वाले को लेकर के खुद बीजेपी की जानिब से भी नोटिस जारी की गई है। उत्तर प्रदेश से कुछ बीजेपी अराकीन पर, बल्कि रुकने असम्बली और उसके भतीजे पर एक मरतबा फिर रेप के इल्जामात लगे हैं। यह है बीजेपी अराकीन ने असम्बली के हालात जो एक एक करके सामने आ रहे हैं। उसके अलावा गुजरात कांग्रेस रहनुमा हार्दिक पटेल की बीवी ने उनके लापता होने का दावा किया है और पुलिस थाने में जाने की बात कर रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप लोगों के सामने रखना है। बेंगलुरु, भोपाल, लखनऊ के घंटाघर से कुछ ताज़ा तस्वीरें आई हैं और मुंबई से के अलावा कश्मीर से कुछ वीडियोस आए हैं जो आप लोगों के सामने रखा है और उस पर तबसरा करना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के हमारे मिशन में शामिल हो जाएं, नए अफराद को जोड़ें। जो माली ताउन के लिए आप लोगों से बार बार अपील की जा रही है, वो लोग जो अभी तक अपना दस्ते ताउन नहीं बढ़ाया है वो ज़रूर इस पर संजीदगी से गौर करें और इदारे को मजबूत करें। बैगब नाज़रीन आइए एक अहम तरीन ऐलान मैं आप लोगों के सामने इस वक्त रखता हूँ और वो है हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब की आमद हो रही है बेंगलुरु में और इस मौके पर मुख्तलिफ जलसे मुनाकिद होंगे, आम जलसे मुनाकिद होंगे जिसमें मौलाना मोहतरम के बयानात होंगे। इसमें से एक अहम तरीन जो ऐलान आप लोगों के सामने रखना है वो है इक़रा इंटरनेशनल स्कूल BTM लेआउट के ज़ेरे एहतिमाम और ज़ेरे इंतज़ाम इसी स्कूल के 3 तलबा ने स्कूल की तालीम के साथ साथ हिफ्ज़ कुरान मजीद मुकम्मल किया है। उन्हीं के एजाज़ में जलसे दस्तारबंदी और संगे बुनियाद का एक आम इजलास मुनाकिद किया जा रहा है जिसमें हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब नक्शबंदी दामद बरकातहुम का खिताब आम होगा, उनकी शिरकत होगी, उनकी दुआ होगी और ये जलसा जो मुनाकिद होगा वो 17 फरवरी को 23 जमादिल उखरा बरोज़ पीर बाद नमाज असर इक़रा गेम्स विलेज नज़द कल्लूर रोड सिग्नल और श्रीनिवासा नगर संगासंद्रा बेंगलुरु में मुनाकिद होने जा रहा है। और इस स्कूल के चेयरमैन जनाब अलहाज मोहम्मद नज़ीर अहमद साहब आप तमाम लोगों से शिरकत की पुरजोर अपील कर रहे हैं और तलबा की हिम्मत अफजाई के साथ साथ हज़रत मौलाना मोहतरम के ख़िताब से इस्तिफ़ादा करने की अपील की जा रही है। नाज़रीन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जलसा पहले मुनाकिद हुआ था, उसकी तारीख़ मुलतवी की गई थी और जिस तारीख़ को ये जलसा मुनाकिद था उस दिन जो है 144 सेक्शन का निफाज हो गया था बाबरी मस्जिद के सिलसिले में फैसला आने के बाद। इस वजह से पुलिस ने उस जलसे को जो है मुनाकिद करने से रोक दिया था जिसकी वजह से तारीख़ मुलतवी कर दी गई थी। अब इस तारीख़ पर यह जलसा मुनाकिद हो रहा है। आप तमाम लोगों से अपील है कि इस जलसे में आप लोग शरीक हों। हज़रत मौलाना के ख़िताब से इस्तिफ़ादा करने के साथ साथ जो तलबा स्कूली तलबा हैं हिफ्ज़ कुरान की नेमत से माला माल हुए हैं उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए ज़रूर शरीक हो। बहरकैफ नाज़रीन आइए हम लोग आगे चलते हैं और सबसे पहले आज जिस खबर की बात करेंगे वो खबर है बीजेपी के इश्तियाल अंगेज़ बयानात की वजह से क्राइम ब्रांच को 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। जी हाँ, दिल्ली के असम्बली इंतखाबात के दौरान बीजेपी के मुतादिद रहनुमाओं ने नफरत आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात की इंतहा कर दी थी। बीजेपी को इन बयानात का कोई फ़ायदा नहीं मिला, उल्टे कानूनी चाराजोई का भी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की अदालत ने मंगल के रोज़ बीजेपी के 2 बयानबाजी करने वाले रहनुमाओं के हवाले से क्राइम ब्रांच से रिपोर्ट तलब की है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अनुराग ठाकर और परवेश वर्मा के खिलाफ इनके इश्तियाल अंगेज़ बयानात के खिलाफ मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी CPIM की लीडर बृंदा करात की जानिब से दायर शिकायत पर क्राइम ब्रांच को ATR यानी एक्शन रिपोर्ट दायर करने का हुक्म दिया है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पहुजा ने क्राइम ब्रांच की तरफ से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तलब की गई 8 हफ्तों की हद मुद्दत को मुस्तरद करते हुए कहा कि मामला हसास है। इस केस की समाअत अब 26 फरवरी को सुबह 10 बजे की जाएगी। बैगब नाज़रीन दिल्ली के इस इंतखाबात में मुख्तलिफ आवाज़ें और मुख्तलिफ नफरतअंगेज़ जुमले आपको सुनने को मिले लेकिन बीजेपी को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ जैसा कि कल नताइज आप लोगों के सामने आ चुके हैं।
इसके अलावा नाज़रीन आपको मालूम होना चाहिए कि बुर्का पहनने वाली मुस्लिम खवातीन को रावण की बहन बताने वाले बीजेपी लीडर रघुराज सिंह को पार्टी ने वजह बताओ नोटिस जारी कर दिया है। योगी हुकूमत में वजीर रघुराज सिंह के जरिए बुर्का पहनने वाले खवातीन को राक्षसों की नस्ल बताए जाने के बाद काफी तनाजा पैदा हो गया था और रिपोर्ट हम लोगों ने आप लोगों के सामने रखी थी और प्राइम टाइम में इसको आपके सामने तबसरा भी किया था। इन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ा था। इस मुतनाज़ बयान को देते हुए नोटिस में पार्टी ने रघुराज सिंह पर पार्टी की पॉलिसियों की खिलाफवर्जी करने का इल्जाम आयद किया गया है। उनके बयान पर वजाहत तलब की गई है। बहरकैफ बीजेपी अब सिर्फ वजाहत ही नोटिस जारी की हुई है और वजह बताओ नोटिस। अब जाहिर सी बात है कि ये लोग उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। बहरकैफ ये लोग नफरत फैलाने वाले ही हैं, ज़्यादातर नफरत फैलाते ही रहेंगे और ये जितना नफरत फैलाएंगे उतने ही हिंदुस्तानी आवाम और तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, बल्कि वो उन लोगों को करीब तर करने के लिए इनके बयानात इस वक्त जान का काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने दिल्ली में देखा, इनके पार्टी के तमाम लीडरान ने पूरी तरह कोशिश की कि किसी भी तरह से जो है हिंदू मुसलमानों को जो है बांट करके एक अजीब किस्म का मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना करके हिंदू अक्सरियती वोट को खरीब कर सके, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। जो हालात इस वक्त दिल्ली में हुए वो सबके सामने है। नाज़रीन आइए, आम आदमी पार्टी के जीत के बाद बहुत सारे तबसरे सोशल मीडिया में भी हुए और मुख्तलिफ अभी तक भी ये सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया में जो लोग एक्टिव रहते हैं ट्विटर और फेसबुक में, उनको पता है कि किस तरह की इस वक्त बीजेपी को तनकीदें झेलना पड़ रहा है। मुख्तलिफ कार्टून सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ लीडरान के अलग अलग गानों के बैकग्राउंड में जो है उनकी तस्वीरें पेश करने की कोशिश की जा रही हैं। उसी में से एक सबसे ज़्यादा कल जो तस्वीर सोशल मीडिया में लोगों को अपने करीब की, वो तस्वीर ये थी जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बल्कि सामने देख रहे हैं। दिल्ली असेंबली में हतमी नताइज के ऐलान से कबल आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट होने वाली नन्हे मफलर मैन की यह तस्वीर ने सोशल मीडिया सारिफिन की तवज्जो मबजूल कराई है। सोशल मीडिया सारिफिन मफलर मैन पर मोहब्बतें लुटा रहे हैं और रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं। पोस्ट की गई तस्वीर में एक बच्चा नेताजी वाले आप की टोपी और मफलर पहने हुए नजर आ रहा है। बच्चा हाथ से ऊपर की तरफ इशारा भी कर रहा है। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट होने वाली इस तस्वीर के उन्वान में मफलर मैन लिखकर एक हंसता हुआ इमोजी पोस्ट किया गया है। पोस्ट को 16,000 से ज्यादा लाइक्स मौसूल हुई हैं। इस पर 480 से ज्यादा तबसरे हैं और 2,000 से ज्यादा लोगों ने इस पोस्ट को शेयर भी किया है। एक सारिफ ने लिखा है कि आम आदमी पार्टी की जीत पर मुबारकबाद। हालांकि मुझे बीजेपी ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जीतने के काबिल थी। दूसरे सारिफ ने लिखा, मुबारक हो जनाब, आपने साबित कर दिया कि तरक्की एक अच्छी चीज है, मजहब नहीं। एक दीगर सारिफ ने लिखा कि मफलर मैन एक बार फिर दिल्ली असेंबली में फतह के लिए आम आदमी पार्टी को मुबारकबाद। इन दिल्ली वालों को भी मुबारकबाद जिन्होंने हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान पर वोट न देकर तालीम सेहत जैसे उमूर पर वोट दिया है। बैकअप नाज़रीन मुख्तलिफ तबसरे हैं, लेकिन इस मफलर मैन बच्चा मफलर मैन की वीडियोस और इसकी तस्वीरें बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही हैं जब से आम आदमी पार्टी ने दोबारा दिल्ली के इख्तिदार पर कब्जा जमाया है। बहरकैफ नाज़रीन आइए अब फिर उन्हीं बीजेपी लीडरान की उन्हीं जिन हरकतों के लिए बदनाम हैं और जेलों में जाते हैं वापस आते हैं, एक आदत सी इन लोगों की बन गई है, उस पर तबसरा करते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जिला भदोही पीर को वाराणसी की रहने वाली खातून ने भारतीय जनता पार्टी एमएलए रविंद्रनाथ त्रिपाठी और उनके भतीजे संदीप तिवारी पर असमतदरी का इल्जाम लगाते हुए मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। अभी चिन्मयानंद जो कि बीजेपी पार्टी के साबिक लीडर थे, जिनको निकाल दिया गया है, वो अभी जो है जमानत पर रिहा हुए हैं। इनकी खुद की कॉलेज की स्टूडेंट पर रेप के इल्जामात हैं और वो मुकदमा चल रहा है। इसी दरमियान में एक मरतबा फिर बीजेपी लीडर पर इस तरह की जो है इल्जामात लगे हैं। जराये के मुताबिक वाराणसी के रहने वाले खातून ने पीर को भदोही के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रामबदन सिंह के दफ्तर पहुंची और उन्हें दी गई अपनी तहरीरी शिकायत में बीजेपी रुकन असेंबली उनके भतीजे पर संगीन इल्जामात आयद किए। वाराणसी बाशिंदा अनिल कुमार की बीवी हेमा शर्मा के मुताबिक वो वाराणसी से अपने मैके जा रही थी। इसी ट्रेन में एमएलए रविंद्रनाथ त्रिपाठी के भतीजे संदीप तिवारी से मुलाकात हुई। ट्रेन में ही बातचीत के दौरान संदीप तिवारी ने मोबाइल नंबर मांगा। मोबाइल नंबर पर दोनों से बातचीत होती है। बातचीत में संदीप ने कहा कि उसकी शादी नहीं हुई और वो शादी कराना चाहता है। फिर उसके बाद 8 अगस्त 2016 को संदीप तिवारी ने फोन करके उसे वाराणसी कैंट बुलाया और उसे एक होटल में ले गया और शादी का झांसा देकर उसके साथ मुकाला किया। बहरकैफ नाज़रीन एक लंबी खबर है कि उसके साथ कैसे क्या क्या हुआ और ये
साल हा साल उसके साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई इन लीडरान की जानिब से, तो अब जो है बाकायदा ये मामला पुलिस थाने पहुंच चुका है और ये बीजेपी लीडर और उसके भतीजे पर असमत दरी का इल्ज़ाम लगा है। अब देखते हैं कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है। अच्छा, तो चलिए नाज़रीन, अब कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने रखता हूं और वीडियोस इस वक्त आप लोगों के सामने रखता हूं। ये चंद्रशेखर आज़ाद और भोपाल की कुछ तस्वीरें हम लोगों के सामने आई हैं। सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ भोपाल में इस वक्त जो है भीम आर्मी की जानिब से और दीगर कुछ तंजीमों की जानिब से सीए के खिलाफ जो है एहतजाजात हुए थे और उसी की तस्वीरें ये सामने आई हैं। इसमें आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, बेंगलुरु से भी कुछ तस्वीरें आई हुई हैं। बेंगलुरु में शाहीन बाग के तर्ज पर बिलाल बाग के नाम पर फिर एक मरतबा ख़वातीन यहाँ गुज़श्ता कुछ दिनों से लगातार जो है एहतजाज कर रही हैं सीए के ख़िलाफ़, एनआरसी के ख़िलाफ़, और दिन ब दिन यहाँ पर जो है ख़वातीन जमा होती जा रही, एहतजाज में शिरकत करती जा रही हैं और मुख्तलिफ लेडी लीडर्स जो कि जो है मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता हैं, वो आकर के यहाँ सीए के ख़िलाफ़, एनआरसी के ख़िलाफ़ जो है अपने बयानात से जो है इस सिलसिले में आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से दरख्वास्त भी है, जो टेनरी रोड में ये बिलाल बाग इस वक्त सजा हुआ है, एहतिजाजी जलसा है, बल्कि एहतिजाज शुरू हो चुका है। ख़वातीन से दरख्वास्त है कि इस जलसे में और इस एहतिजाज में शरीक हों और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर के शाहीन के तर्ज पर जो बिलाल बाग इस वक्त सजा हुआ है इसको कामयाब बनाने की भी कोशिश करें। इसके अलावा नाज़रीन, एक ये जो तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं कल रात आई हुई तस्वीर है कि शाहीन बाग में एक और इंडिया गेट बनने जा रहा है। इस मरतबा थोड़ा ऊंचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए नाज़रीन, कुछ और वीडियो में इस वक्त आप लोगों को आवाज़ के साथ सुनाना चाहता हूँ। ये वीडियो कश्मीर से आई हुई है और इसको स्टैंड विद कश्मीर नामी ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया गया है और इसमें ये जो इस वक्त ख़वातीन जमा हुई हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कुछ दिन कबल हैदराबाद में एक कश्मीरी नौजवान जिसका नाम बासित था उसको कत्ल कर दिया गया था कुछ मामले को लेकर के, और एक जगह काम किया करता था, उसके साथी ने उसको कत्ल किया था, इस तरह के इल्ज़ामात लगे थे। उसको कत्ल कर दिए जाने के बाद यहाँ पर ख़वातीन उसके घर के पास जमा थी एहतिजाजन, तो घर वालों से ताज़ियत के लिए एहतिजाजी तौर पर जो है ख़वातीन यहाँ जमा हुई थी। उस वक्त उन्होंने जो नारे लगाए हैं उन नारों को आप खुद सुनिए, इस पर खुद तबसरा कर लीजिए। अलावा नाज़रीन, ये एक वीडियो देख लीजिए। ये भी एक वीडियो आई है मुंबई से, यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया है। यहाँ भी जो नारे लगा रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। ये दरअसल जो एहतिजाज हो रहा है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तालिबात और तलबा पर कल जो जुल्म सितम हुआ पुलिस की जानिब से, उसी के खिलाफ ये एहतिजाज मुनाकिद किया गया था। आप भी इन नारों को ज़रूर सुने। नाज़रीन, आइए मैं आखिर में आपको लखनऊ ले चलता हूं और लखनऊ के घंटाघर की तस्वीरें आप लोगों को दिखाता हूं कि ये ताज़ा तस्वीरें कल आई हुई थी घंटाघर से। दहली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की जीत और बीजेपी के हार के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो यहाँ पर है। आपको मालूम होना चाहिए कि लखनऊ के घंटाघर में भी गुज़श्ता कई हफ्तों से यहाँ पर लगातार एहतिजाजात जारी हैं। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।